हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स एंड देयर टाइप। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सिंपल अगर हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्यों हमारे एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं, क्यों उनके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो सिंपल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। अच्छा, सिंपल सबसे पहले हम बॉन्ड को डिफाइन करते हैं। तो बॉन्ड जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन टू एंड मोर एटम्स दैट होल्ड द एटम इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन एटम हैं। तो दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स किसमें हेल्प कर रहा है, वो दोनों हाइड्रोजन एटम्स को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में होल्ड किए हुए है। तो सिंपल हम देखेंगे कि अगर हमारा it is an attractive force between two atoms that hold the atom in a molecule। मतलब मॉलिक्यूल में टू एटम्स या मोर देन टू एटम्स, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, वो अट्रैक्टिव फोर्स किसमें हेल्प कर रहा है, वो एटम्स को मॉलिक्यूल्स में होल्ड करने में हेल्प कर रहा है। तो दैट इज नोन एज अ बॉन्ड। अब सिंपल हम देखेंगे कि क्यों हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, इसका क्या कॉज है। तो सिंपल हम देखेंगे कि वैसे तो इस बारे में काफी सारी जो थ्योरी है वो प्रोवाइड की गई है, कॉसेल लुइस अप्रोच, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, विस्पर थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन हम देखेंगे जो मेन कॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो ये है कि अगर हमारा जो भी सिस्टम है, तो हम देखेंगे कि जब सिस्टम में या सिंपल जो हमारे एटम्स हैं, जब वो कंबाइन होते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तभी वो स्टेबलाइज होंगे। यानी सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी बॉन्डेड स्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी देन द कंपैरिजन टू अनबॉन्डेड स्टेट। और हम देखेंगे कि बॉन्डेड स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी सिंपल ये बोल सकते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी फॉर्म होगी। अच्छा, सिंपल देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, अभी हमने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। तो सिंपल हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे दोनों हाइड्रोजन एटम है उनके, यानी फर्स्ट वाला जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन, और जो सेकंड हाइड्रोजन एटम है उसके न्यूक्लियस, तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और जो फर्स्ट हमारा है हाइड्रोजन एटम उसका न्यूक्लियस, और जो सेकंड हाइड्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। लेकिन हाँ, दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है और दोनों की न्यूक्लियस है उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा नेट फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इस वजह से यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का प्रोसेस होगा और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा नेट फोर्स जो है वो रिपल्सिव होता नेचर में, तो फिर स्टेबिलिटी का प्रोसेस नहीं होता, यानी वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वैसे तो डिफरेंट थ्योरी दी गई है, लेकिन सबसे पहले जो अप्रोच थी वो कॉसेल और लुइस, ये दोनों साइंटिस्ट जो थे उन्होंने प्रोवाइड की। तो सिंपल अगर हम ना पहले हम बॉन्ड्स को डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अभी हमने बॉन्ड को डिस्कस किया। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स between two atoms that hold the atom in a molecule, that is known as a bond। अभी हमने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाँ, उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर लेते हैं। या इसको लुइस ने प्रोवाइड किया था, इसलिए इसको लुइस सिंबल भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या है बेटा,
जो भी हमारा एटम है पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज नोन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे सिंपल सोडियम लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे कितने हैं 1। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बस उसको हम डॉट के फॉर्म में डिनोट कर देंगे, तो दैट इज नोन एज अ लुईस सिंबल। मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो इसलिए ये उसका लुईस सिंबल हो गया। हाँ, ऑक्सीजन का हम देखेंगे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं तो ये उसका लुईस सिंबल हो गया। तो यानी जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज नोन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हाँ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम देखेंगे, मतलब बॉन्ड्स जो होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, it is also known as a electrovalent bond, valent bond. Second, covalent bond, and third, coordinate bond. And it is also known as a dative bond. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्ड को। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, सिंपल हम देखेंगे द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम की तरफ होगा तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। जैसे कि हमने पढ़ा भी है, अगर हम आयन को डिस्कस करते हैं तो द चार्ज्ड एटम इज नोन एज अ आयन। और आयन्स कब फॉर्म होते हैं, बेसिकली या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करे, बट अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन फॉर्म करेगा पॉजिटिवली चार्ज, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन फॉर्म करेगा। तो सिंपल हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल देते हैं NaCl। तो सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है 281, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। क्लोरीन 287, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। और जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एटम्स जो हैं वो क्यों कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी अचीव करनी है, लेकिन हम देखेंगे उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। जब वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे तो स्टेबिलिटी अचीव कर लेंगे, तो इनर्ट गैसेस जो है, हाँ, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो तो रिएक्ट नहीं करती हैं, बट हाँ हीलियम जो है वो एक्सेप्शन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 हो जाएंगे और क्लोरीन के। तो यहाँ पे हम देखेंगे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन के पास 7। हाँ, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। और जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया है जब हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड का अनदर नेम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, और हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंस जो है वो किससे रिलेटेड है, मतलब जो भी हमारे आयन होंगे, आयन्स के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होंगे दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोवैलेंस। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। और बेसिकली हम देखेंगे जो हमारा आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड के केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होगा, क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो गेन करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखेंगे यानी अगर हमारे 2 एटम्स हैं और दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो रही है, यानी जो जिसको दे रहा है वो उससे उतना ले भी रहा है, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सिंपल हम इसको डिफाइन कर सकते हैं व्हेन द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, यानी अगर हमारे 2 एटम्स के बीच में
अगर इक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। कोवेलेंट बॉन्ड when a mutual sharing of electron between two atoms that is form covalent bond। और अगर हम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को देखेंगे, जैसे कि नेम से पता लग रहा है, यानी अगर हमारे 2 एटम्स के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल F2Cl2H2। हाँ, तो हम देखेंगे हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। बेसिकली ये डुप्लेट कंप्लीट करता है हीलियम की तरह। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इससे लिया एंड देन इसको दिया। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए इसके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। डबल को अगर हम लेते हैं तो हम देखेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो वो 2 इस ऑक्सीजन से ले भी रहा है और 2 इसको दे भी रहा है, तो इसलिए इसके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। और अगर हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को लेते हैं तो इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये 3 उसको डोनेट भी करेगा और 3 उससे गेन भी करेगा, तो इसलिए इनके बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनके भी 2 टाइप होते हैं। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, हाँ, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2Cl2F2। और एक होता है नॉन पोलर। हाँ, मतलब जो हमारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनके भी 2 टाइप्स होते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो जो हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा उसमें दोनों एटम क्या होंगे? सेम टाइप के होंगे, तो उसे बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और पोलर में हम देखेंगे कि दोनों एटम जो है वो डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे अगर हम देखते हैं H और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम देखेंगे ये जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एज अ हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, तो पोल्स क्रिएट हो गए। तो ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। और सिंपल हम देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोई अगर एक एटम दूसरे एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। और हम देखेंगे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको एरो से डिनोट करते हैं। अच्छा, जो डोनेट करेगा उसकी तरफ उसकी टेल वाला पोर्शन होगा और जो एक्सेप्ट करेगा उसकी तरफ उसका हेड वाला पोर्शन होगा। तो हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। हाँ, तो सिंपल हम देखेंगे इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो नहीं बोल सकते, कंपाउंड बोल सकते हैं। इन अ कंपाउंड व्हेन एन एटम donate a pair of electron to other atom is known as a coordinate bond। हाँ, यानी अगर हमारा कोई भी कंपाउंड है उसमें एक एटम दूसरे एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। और हम देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इसको डिनोटेड बाय एरो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं NH3 एंड BF3, NH3 अमोनिया, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सिंपल पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अच्छा, हाइड्रोजन के पास तो 1 है। तो अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम देखेंगे, मतलब हाइड्रोजन को तो डुप्लीट कंप्लीट करना है, तो वो क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और उससे एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3 तो बॉन्ड में यूज हो गए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा। उसी तरह से अगर हम बोरोन का देखते हैं, हाँ, तो बोरोन का 5 होता है, तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन का अगर हम देखेंगे तो हाँ, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तीनों फ्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को देंगे भी और उससे लेंगे भी। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे कि जो बोरोन है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसने 3 फ्लोरीन को दिए और 3 उससे लिए, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो अभी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो अपना ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, बोरोन को डोनेट कर देगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर, यानी अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे सिंपली क्लियर होती है, यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे हैं, दैट इज नोन एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग, मतलब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अमोनिया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये डोनेट करेगा तो दैट इज अ रिएक्ट एज अ लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा तो दैट इज नोन एज अ लुईस एसिड। यानी सिंपल हम देखेंगे कि जो सब्सटेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं, और जो एक्सेप्ट करेंगे वो लुईस एसिड की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, लुईस बेस डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उन्हें बोलेंगे लुईस बेस और लुईस एसिड एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज नोन एज अ लुईस एसिड। अब हम और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसका हो जाएगा अमोनियम या हाइड्रोजन परऑक्साइड को ले लेते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड
तो अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का देखते हैं तो हाइड्रोजन का कितना होता है, उसके आउटर मोशन में 1, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सिंपल हम देखेंगे, देखिए ऑक्सीजन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन के पास, ठीक है। पहले हाइड्रोजन ने क्या किया, उसने मतलब दोनों हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, और इस वाले ऑक्सीजन ने भी पहले उनको एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और फिर उसे एक्सेप्ट करके इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे ये जो अनदर ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन को अलोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और जैसे अभी हमने पढ़ा भी था कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं, मतलब जो एक्सेप्ट करता है उसकी तरफ उसका हेड होता है और जो डोनेट करता है उसकी तरफ उसकी टेल प्रेजेंट होती है।